हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को राधे राधे। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, उस कोड का इस्तेमाल भी जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कोई नया कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल ये है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़ के विश्व या वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज ओवरटेकन द यूएस टू टॉप द वर्ल्ड वेल्थ ग्रोथ। तो दुनिया भर में सबसे आगे वेल्थ ग्रोथ में जो पहले नंबर पे हुआ है उस देश का नाम यकीनन आपको अंदाजे से भी पता लग गया होगा, ये है चाइना। यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ये सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और वैश्विक धन में वृद्धि कर पहले स्थान पे जो है ना बना लिया है। पिछले 2 दशकों से यूं समझिएगा कि वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई और जिसमें चीन सबसे आगे है। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना ही बढ़ी है केवल, क्योंकि बीच में आप सभी को पता है कोविड-19 की सिचुएशन थी तो करके, और दुनिया भर के देशों में बैलेंस शीट पर नजर रखने वाली मैनेजमेंट एक कंपनी है, ठीक है ना, जिसको आप लोग पूरा नाम अगर पढ़ें तो इसका नाम है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है ना। इस कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट में अब जो है ना चाइना दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, बात अगर मैं पूछूं आपसे कि चाइना का कब्जा कौन कौन से देशों पे है, तो देखिएगा चाइना जो है ना वो दक्षिणी मंगोलिया पे कब्जा करे बैठा है। चाइना ही पूर्वी तुर्किस्तान में, ठीक है ना, सिनजियांग वाले हिस्से को देखा जाए तो तिब्बत पे तो है ही है, नो डाउट, ठीक है ना, ताइवान पे भी है, हांगकांग पे भी है, मकाऊ पे भी है। तो ये कब्जे वाले क्षेत्र हैं चाइना के। चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। चाइना की करेंसी जो है ना वो ऑफिशियल करेंसी तो रिनमिनबे है, लेकिन इसका जो पार्ट है वो है युआन, ये भी याद रखना। और चाइना की राजधानी बीजिंग है, जहां पे दुनिया में सबसे पहले जो है वो 5G इंटरनेट आया था। शहरों में आया था बीजिंग में, देशों में आया है साउथ कोरिया में। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री परिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूह में बांट दिया है। इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड गवर्नेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड ऑल द 77 मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो है 8 ग्रुप्स, यानी कि 8 समूहों में जो है ना इन्हें बांटा गया है। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। भारत की शासन व्यवस्था को थोड़ा और अच्छा करने के लिए मोदी सरकार ने जो है ना 8 अलग अलग ग्रुप बनाए हैं और इन सभी मंत्री परिषद को 8 समूह का एक हिस्सा बना दिया है, जिसमें हर एक में 9 से 10 मंत्री शामिल है, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री को समूह के रूप में जो है ना नामित किया है, ताकि जो है ना यूं कहिएगा एक क्लस्टर टाइप से बना दिया है मंत्रियों का, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो काम को सुचारू रूप से कर सके, सुशासन व्यवस्था को अच्छे से कर सके। और इसमें जो है ना कोशिश ये की है मोदी सरकार ने कि जिसके जितने भी युवा बिजनेसमैन हैं, यंगर्स है जितने भी, उनको भी शामिल किया जाए, जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं उनका भी सुझाव लिया जाए, ताकि अच्छे तरीके से गवर्नेंस को चलाया जा सके। तो ये बातें आपको याद रखनी है। टोटल 8 ग्रुप में जो है ना 77 मिनिस्टर को डिवाइड किया है रिसेंटली मोदी सरकार में। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी अब फिर से सक्रिय हो चुका है। Which volcano that wiped out an entire city in Colombia has become active again? दोबारा से एक्टिव हो चुका है और ये है, इसका नाम है नेवाडो डेल रुइज, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कोलंबिया के जो भूवैज्ञानिक है उनके द्वारा ही इसकी जो है ना जानकारी मिली है और ये इन्होंने जो है ना यहाँ पे एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया है कि ये ध्यान देने योग्य गतिविधि है। लगभग 25,000 लोगों की मौत के साथ ही कोलंबिया में एक पूरे शहर को नष्ट कर दिया था इसी ज्वालामुखी ने। उसमें विनाशकारी विस्फोट आया था। 36वीं बरसी के दिन इस सप्ताह के अंत में राख और गैस उगली है इसके अंदर अब दोबारा।
20वीं शताब्दी की सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माना जाता था ये वाला, ठीक है। और दोबारा से अब ये एक्टिव देखने को मिल रहा है और इसका नाम है नेवाडो डेल रुइज। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये अभी एक्टिव है और ये चर्चा में है, तो चर्चा में है तो आपसे पेपरों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है डियर, तो आगे बढ़े हम लोग। उससे पहले अगर आप मैप में कोलंबिया को देखते हैं तो आपको कोलंबिया ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू, इक्वाडोर के यहाँ पे आपको नजर आएगा, इस जगह पे। इसके एक साइड में जो है ना वो पैसिफिक ओशंस है यहाँ पे पनामा है। आप लोग अच्छे से सुना ही होगा पनामा को तो बहुत बार, ठीक है। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी दे दी है? देश के पहले समलैंगिक जज, ठीक है ना। तो फर्स्ट गे जज इन द कंट्री, इनका नाम है सौरभ कृपाल, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। खास बात बस इनकी इतनी है कि ये पहले गे हैं, यानी कि भारत के पहले समलैंगिक जज हैं। और यह फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक प्रकार की मिसाल ही है, और पहले समलैंगिक जज का फैसला। अच्छा, एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होते हैं। देखो, होते तो ये मेल ही है, लेकिन इनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना उनका लेवल कम रहता है। तो ये जो है ना ये अपोजिट सेक्स यानी कि फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, लेकिन होंगे नहीं, ये होंगे टुवार्ड्स मेल की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। जैसे लेस्बियन होता है फीमेल के अंदर, होना तो उन्हें मेल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन वो होती किसकी तरफ है? फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट है। तो कुछ ऐसा ही है। एक आपने कभी पढ़ा होगा LGBTQ के बारे में, ठीक है ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर के बारे में। तो ये एक समुदाय है गे, जिसको समलैंगिक कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल है, हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका नाम है मन्नू भंडारी, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा इसका, ठीक है ना। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है मन्नू भंडारी। इनका 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया है, 90 साल की उम्र में निधन हुआ है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य की जानी मानी शख्सियत के रूप में इनको जाना जाता है। कई सारी कहानी, आंदोलन का इन्होंने जो है ना वो विस्तारवाद किया था, और अपने जीवन काल में 2 हिंदी उपन्यास, आपका बंटी और महाभोज, इनके लिए इनको सबसे ज्यादा पुकारा जाता है। केंद्र सरकार के रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको रो कहते हो, इसके सचिव और खुफिया ब्यूरो IB के निदेशक का कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी करी है? तो इन सभी का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने के लिए एक गजट जो है ना वो जारी किया है केंद्र सरकार ने। रक्षा के सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो और IB, इनके कार्यकाल को 2 साल के बढ़ाने के जो है ना वो एक गजट जारी किया है रिसेंटली। इतनी ही बात आपको इसमें याद रखनी है। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ को जो है ना प्लेटो फुटवियर जो कंपनी है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी रिसेंटली, ठीक है। प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में ही हुई थी। रवि कालियल और सारा किल्लोर और पवन केरेतो ने की थी। इस ब्रांड ने द्रविड़ की विशेषता वाले एक अभियान के साथ साझेदारी करने की भी घोषणा की है। और प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है, ठीक है ना, जो स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन करता है ये। और एक ये जो है ना मतलब बच्चों की आरामदायकता के लिए, या जैसे उसमें आजकल थोड़ा ये स्टेप काउंट वाला कई सारे फंडे इंक्लूड किए गए ना डिजिटली, तो वो सारी चीजें जो है ना प्लेटो ध्यान में रख के फुटवियर डिजाइन करता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे, ये हर साल कब मनाते हैं? नेशनल प्रेस डे हर साल मनाया जाता है 16 नवंबर को। सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। बस इसका उद्देश्य इतना ही है कि जो मुख्य इसका उद्देश्य बस इतना है कि प्रेस से आज़ादी, जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे दुनिया का सबसे अच्छा देश है इस मामले में, प्रेस स्वतंत्रता वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या इंटरनेशनल प्रेस डे कब मनाते हैं? लिखना कमेंट के अंदर आप लोग, ठीक है। किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा के अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है?
सबको पता है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। 14 नवंबर को आप लोगों ने मैच तो सभी ने देखा ही होगा। ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्मेट में ये पहला वर्ल्ड कप है। 14 साल के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना है। ऑस्ट्रेलिया ने ही साल 2015 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा के वर्ल्ड कप जीता था। तब 50 ओवर का फाइनल था और ब्रेडन मैकुलम उस टाइम पे कप्तान हुआ करते थे। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। अगला सवाल है कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं। तो ये 3 शहर है दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे आप सभी को पता है कि एक तो ये जो सीज़न है, ये सीज़न है दिवाली का सीज़न हो गया, या यूं कहिएगा पटाखों का सीज़न हो गया। उसके बाद में कुछ फसलों के अवशेष भी हो गए, और के अलावा जो है ना वो नॉर्मली मिट्टी वगैरह तो उड़ती ही रहती है। तो इस समय जो है ना धुएं का एक आभार सा छाया हुआ है, आंखें भी थोड़ी थोड़ी जलन होती ही है। तो इसी वजह से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई ये तीनों शहर जो है ना विश्व के सबसे ज़्यादा मतलब प्रदूषण वाले शहरों में शामिल हुए हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो भारत के 3 शहर है दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। 556 AQI के आसपास जो है ना दिल्ली नंबर 1 पे है, कोलकाता 4थे स्थान पर, मुंबई 6ठे स्थान पे है इसके अंदर, ठीक है। तो दिल्ली मतलब यूं कहिएगा ओवरऑल सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वायु गुणवत्ता खराब है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है वहाँ पे। चलिए जी, इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ कल आपके लिए 18 नवंबर 2021 के करंट अफेयर लेके। धन्यवाद।